एक व्यक्ति को कुछ लोगों ने लगभग 3 से 4 घंटे तक बंधक बना के रखा और जब वो लोग वहां से चले जाते हैं तो उसकी पत्नी उसको बंधन मुक्त करती है और बंधन मुक्त करते हुए कहती है कि अभी जो तुमने देखा है ना, ये बात कभी किसी से बताना मत, शेयर मत करना। हमारी जिंदगी लुट चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। ये दोनों हस्बैंड वाइफ घर चले जाते हैं। इन्हें जाना कहीं और था, क्योंकि अभी कुछ देर पहले उसकी पत्नी ने जो उसे कसम दी थी। रात को सोते वक्त पत्नी के शरीर पर जरा सा भी कोई कपड़ा या कोई इसका पति का हाथ अगर लग जाया करता था तो पत्नी के शरीर में सिरंजी पैदा होने लगती थी और वो कांपने लगती थी। पूरी रात रो रो कर गुजर जाती है। ना पति पत्नी से कुछ कह पाता है, ना ही पत्नी पति से कुछ कह पाती है। जब पूरी रात हो जाती है, दिन निकलता है 23 मार्च 2022। पति कहता है कि मैं तुम्हारी कसम तोड़ने के लिए जा रहा हूं। रोता हुआ बिलखता हुआ अपनी पत्नी को हाथ जोड़ता हुआ कहता है कि मेरे साथ चलो। पत्नी काफी मना करती है, लेकिन फिर भी पति उसको जबरदस्ती नई मंडी चौकी लेके जाता है और वहां जाकर अपनी आपबीती बताता है। शुरुआत में पुलिस उस आपबीती को अनसुना कर देती है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये कहानी है, मगर ये कहानी नहीं थी, ये हकीकत थी। ऐसी हकीकत जिसको सुनने के बाद यदि आपके साथ ऐसी घटना हो तो शायद जिंदगी फिर जीने लायक बचेगी ही नहीं। आपको लगेगा कि इसे खत्म कर देना चाहिए। मगर उस पति ने जो किया है, मैं वाकई उसकी हिम्मत की दाद दूंगा। और जिन लोगों ने ये किया है, वाकई उन्होंने इंसानियत के नाम पर वो धब्बा हैं, वो कलंक हैं। ऐसे लोगों को समाज में रहने का ना कोई अधिकार है, ना ही कोई अधिकार मिलना चाहिए। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है मुजफ्फरनगर, और मुजफ्फरनगर जिले की एक नई मंडी चौकी का ये मामला है। एक व्यक्ति अपनी पत्नी को ससुराल से लेकर घर आ रहा था। 22 मार्च 2022 की ये लगभग शाम 7 बजे के आसपास का वाकया है। उस इलाके में भोपा NH 58 जो पड़ता है, वहां पर वो पति और पत्नी 30 से 40 की स्पीड रही होगी, मुस्कुराते हुए कुछ गाते गुनगुनाते हुए आ रहे थे। अचानक ही 3 से 4 बाइक वहां पर आती हैं और उन लोगों को धमकाते हुए रोकते हैं कि ये रुको। वो समझ नहीं पाते कि ये क्यों रोकना चाहते हैं। सूरज छिपने को था, हल्का हल्का अंधेरा होने को था। ये साफ दिखाई दे रहा था कि 4 बाइकों पर लगभग 10 लोग थे। इसके बाद उन्हें वहीं पास का एक जंगल है, बाग है, उस बाग में लेके जाते हैं और एक पेड़ से पति को बांध देते हैं। शुरुआत में वो सिर्फ नाटक कर रहे थे, ड्रामा कर रहे थे, लूट खसोट करने का, उनसे सामान छीनने का। उनका मकसद कुछ और था। उन 10 लोगों की भीड़ में 6 लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ खड़े हुए तमाशबीन थे। शरीर तो था, लेकिन आत्मा या रूह उनकी मर चुकी थी। और उन्हीं में से 4 लोगों ने उसके पति को बंधक बनाकर पेड़ से, इसके बाद उसके साथ जो गलत काम करने की कोशिश करते हैं, वो पत्नी और उसका पति, उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वो हाथ पैर जोड़ते हैं, भीख मांगते हैं, लेकिन उन लोगों के कानों तक उसकी आवाज़ें पहुंच ही नहीं रही थी। जब पति बार बार चिल्ला रहा है कि मेरी पत्नी को छोड़ दो, तो उसके मुंह में वो कपड़ा ठूंस देते हैं और कहते हैं कि इस बार चिल्लाने की कोशिश की तो तुम्हारी पत्नी को हमेशा हमेशा के लिए मार दिया जाएगा। 4 लड़के थे। उन 4 लड़कों में एक का नाम उस्मान, एक का नाम शाहरुख, शावेज, आशु। ये चारों लोग मिलकर जब तक इनका मन कर रहा था तब तक इस महिला के साथ वो गंदा काम कर रहे थे। और 6 उनके बराबर में खड़े हुए ऐसे ही तमाशा देख रहे थे, जैसे क्या वो जिंदा तो हैं मगर जिंदा नहीं है। पति की आंखों में आंसू हैं। बार बार वो हाथ पैर जोड़ने की या कुछ अपील करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उन लोगों ने, उन निर्दयी लोगों ने उसके हाथों को बांध दिया था, उसके पैर को भी बांध दिया था। वो सिर्फ इशारे कर रहा था, मगर उन 6 लोगों पर उन इशारों का कोई भी मतलब नहीं था, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जब इन लोगों ने उसके साथ रेप किया तो जाते जाते कहते हैं कि एक बार और करने का मन कर रहा है। ये बात किसी और ने नहीं बल्कि उस्मान ने कही थी, क्योंकि वो ही इनका मुख्य आरोपी है, वो ही व्यक्ति मुख्य था। उसी के कहने से ही इस बाइक सवार दंपति को रोका गया था और उसी ने कहा कि लूटपाट नहीं करनी, बल्कि इनके साथ कुछ गलत काम करते हैं। शराब के नशे में धुत थे और वो ये गंदा काम करने के बाद वहां से जाते हैं और जाते हुए कहते हैं कि ये बात अगर किसी से शेयर करने की कोशिश की तो समझ लेना कि तुम्हारी जिंदगी का वो आखिरी दिन होगा, तुम बच नहीं पाओगे। खासकर उस्मान ही इस बात को कहता है। और शाहरुख, जब ये दोनों धमकी देके वहां से निकल जाते हैं, ये चारों बाइकों पर चले जाते हैं। पति बंधा हुआ है, वो कह रहा है कि मुझे खोलो मत, मैं बस ऐसे ही बंधा रहना चाहता हूँ, मैं जीना नहीं चाहता, मेरी जीने की इच्छा खत्म हो चुकी है। पत्नी कहती है कि तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम्हारे तो हाथ पैर बंधे हुए थे, दोष तो उनका है जिन्होंने गलत काम किया है। हाथ पैर खोलते हुए पे वो रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए कहती है कि ये बात किसी से शेयर मत करना, क्योंकि अगर ये बात किसी से शेयर करोगे, किसी से बताओगे, तो शायद मैं जी नहीं पाऊंगी। पति क्या करता क्या नहीं करता वो सोच नहीं पा रहा था। अपनी पत्नी से कहता कि घर चलते हैं,
और किसी पुलिस स्टेशन नहीं जाते, घर जाकर पूरी रात उनकी ऐसे ही जागते हुए गुजर जाती है। वही लम्हे, वही दृश्य, वही नज़ारा जब याद करते हैं तो उनके अंदर एक सिरहन से पैदा होती है, शरीर कांपने लगता है। घर में बाकी सदस्य भी हैं, किसी को कुछ भी नहीं पता है। अभी वो ससुराल से जो आए थे, ससुराल में भी कह रहे थे कि आज मत जाओ, कल सुबह निकल जाना। बार बार पत्नी भी कहती कि आज रुक जाते तो शायद ये सब नहीं होता। पूरी रात जब ऐसे निकल जाती है, अगला दिन निकलता है। नई मंडी चौकी पर जाकर पुलिस स्टेशन में वो अपनी आप बीती बताने की कोशिश करते हैं, मगर पुलिस उनकी सुनती ही नहीं है। पुलिस को लगता है कि ये कोई कहानी है, इस कहानी को गढ़ा गया है, इस कहानी को तैयार किया गया है, ये सब झूठ है। मगर उनकी आंखों में जो आंसू थे, उनकी जो बेबसी थी, वो साफ दिख रही थी। इंस्पेक्टर को लगता है कि वाकई कुछ तो गलत हुआ है। उसके बाद उसने उच्च अधिकारी यानी कि मुजफ्फरनगर के एसएसपी अभिषेक यादव से बातचीत करते हैं। कहते हैं कि साहब यहाँ पर ऐसा कुछ है, क्या करना चाहिए। अभिषेक यादव इस मामले को गंभीरता से लेते हैं और कहते हैं कि जहां पर घटना स्थल है, जो क्राइम जहां पर हुआ है, वहां चलते हैं और देखते हैं। तो वाकई क्राइम हुआ था, क्योंकि NH 58 पर वहां सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे और सीसीटीवी कैमरे में ये सब कैद हो जाता है कि यहाँ कुछ बाइक सवार आते हैं और दंपति को रोकते हैं। उसके बाद वो जंगल की तरफ लेके जाते हैं। उसको वो अपने मोबाइल में कैद करने के बाद एसएसपी अपने एक PRO सेल है उसके अंदर डाल देते हैं, जिसमें बड़े बड़े अधिकारी, पुलिस इंस्पेक्टर और भी बहुत सारे ऑफिसर हैं जो मुजफ्फरनगर के हैं। और वो कहते हैं कि मुझे ये व्यक्ति, ये लोग हर हाल में चाहिए, चाहे कोई भी हो। पुलिस अब इनकी जांच पड़ताल में जुट जाती है। उस मोबाइल को लेकर जिन जिन अधिकारियों के, जिन कम से कम 500 से ज्यादा पुलिस वाले उनकी तलाश में जुट जाते हैं और घर घर जाकर पूछते हैं कि इस कदकाठी के, इस चेहरे के ये कौन लोग हैं। और वो लोग निकल के आते हैं। 10 लोग हैं, जिनमें मखाली गांव पड़ता है, आशू, इरशाद, जावेद, ये 3 इसी एक ही गांव के हैं। मदीना कॉलोनी के रहने वाले उस्मान, आबिद, शाबेज, इसरार, और 2 घट एक इलाका है, वहां का रहने वाला शाहरुख। ये 8 लोगों के नाम इसलिए लिए गए क्योंकि ये बालिग थे। 2 लोगों के नाम इसलिए नहीं लिए गए क्योंकि उनकी उम्र अभी 18 साल नहीं हुई थी। और उन लोगों का नाम इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, उसका नाम नहीं ले सकते कि बाकी लोगों ने जो भी किया वो वाकई बहुत भयानक था। और सबसे ज्यादा निर्दयी लोग इसमें रहे थे, वो लोग जो अपनी आंखों के सामने तमाशा देख रहे थे। काश कि उन्होंने पुलिस को फोन किया होता, काश कि अपने साथियों को रोका होता, क्योंकि उन्होंने गलत काम नहीं किया है। जो 6 लोग हैं, मगर वो रोक तो सकते थे। उस्मान, शाहरुख, शाहबेज और आशू 4 घंटे से ज्यादा उस महिला के साथ, उस औरत के साथ वो ऐसे ही गंदा काम करते रहे। उसके पति उसकी आंखों के सामने था, वो गिड़गिड़ा रहा था, पत्नी भी गिड़गिड़ा रही थी, मगर कोई फर्क नहीं पड़ता। जब उन्हें ढूंढने की कोशिश करते हैं, ढूंढ लेते हैं, ढूंढने के बाद उन्हें पुलिस पकड़ कर लेके आती है, उनको वो वीडियो दिखाया जाता है, तो वो खुद सन्न थे। और वो बाद में हालांकि माफी तलाफी वाली बात आती है, मगर इस माफी से क्या कोई उस महिला की इज्जत वापस लौट कर आएगी। एसएसपी अभिषेक यादव ने इन 10 के 10 लोगों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। खासकर 8 को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। इस महिला का मेडिकल परीक्षण कराया गया। उस महिला के नाखूनों का भी DNA सैंपल लिया गया है। उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों के कपड़ों का भी DNA सैंपल लिया गया है। उस पर लगे कुछ धब्बे थे जो खून के, उनका भी DNA सैंपल लिया गया, ताकि इस मामले की पुख्ता से पुख्ता चार्जशीट तैयार की जा सके। और एसएसपी का दावा है कि अगले 15 से 20 दिन में इनके खिलाफ चार्जशीट लेके कोर्ट पहुंच जाएगी और कम से कम समय में इन लोगों को बड़ी से बड़ी सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी। हालांकि पति और पत्नी की काउंसलिंग कराई जा रही है। उनके अंदर जो ये एक दृश्य दिमाग में जो फीड हो चुका है, एक स्टोर हो चुका है, उसको इरेज करने की तमाम कोशिशें की जा रही है। साथ ही इन लोगों के विरुद्ध NA लगाने की भी तैयारी की जा रही है, क्योंकि वो सरकार की तरफ से उसका आदेश होता है। सरकार भी इसमें शायद जल्द ही कोई बड़ा फैसला लेने वाली है, ताकि उस दंपति को, उस पति और पत्नी को इंसाफ मिल सके और ऐसे भेड़ियों को कम से कम समय में बड़ी से बड़ी सजा मिल सके। दोस्तों, वाकई इंसानों के बीच में जिस तरह के भेड़िए रहते हैं, उन्हें शायद जीने का कोई अधिकार नहीं है। कम से कम ऐसे मामलों में तो सरकार को, कोर्ट को ऐसे फैसले लेने चाहिए ताकि समाज को एक मैसेज दिया जा सके, एक संदेश दिया जा सके कि तुम, इन्होंने जो किया है वाकई गलत किया है। क्योंकि हमेशा कोर्ट की तरफ से मिलने वाले फैसलों में जो लेट लतीफी होती है, इसलिए अपराधियों के अपराध करने के जो मंसूबे होते हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी के बाद मैं अपने एक दोस्त हैं, एक साथी हैं, यह नाम है ताबिश अली, जो कि कोवर टाइम्स के एक संपादक हैं और उन्होंने इसको शुरुआत की है। वो अभी मेरे पास आए थे, मेरा उन्होंने इंटरव्यू किया है और मैं चाहता हूं कि आप उनसे मिलें। ताबिश भाई आएँ और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पॉलिटिक्स की बहुत सारी जानकारी देते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप इनकी खबरें देखें। मैंने इनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और आपको इनकी खबरें बहुत पसंद आएंगी। आज इन्होंने मेरा जो इंटरव्यू किया है उससे मेरे से जुड़ी हुई जो बातें हैं, वो जुड़ी हुई बातें इन्होंने की हैं। कुछ कहना चाहते हैं तो ज़रूर। बेशक ज़रूर मैं कहना चाहता हूँ कि उस्मान भाई से जुड़ने का जो मुद्दा था वो एक इंसानियत का था, शबनम वाला था। इसके अलावा आप इस इंटरव्यू में देखेंगे कि किस तरीके से उस्मान भाई की सक्सेस स्टोरी को हमने बयान किया है। आप ज़रूर देखें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं।
दोस्तों इस कहानी को, इस किस्से को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।